सबक अमोज स्टोरीज़ के मुअज़्ज़िज़ सामुईन अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहें मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा न करना प्लीज़। वो खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया? कहने लगी, नहीं। मैं होटल के सामने कार रोकी और होटल वाले मुझे जानते थे। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया। मैं अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उससे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी, मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा क्यों करती हो ऐसा, क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, मैं पागल ही हूँ। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़कर आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 निकाले, उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी, कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो आंसू रोके बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना ज़िंदगी ने? यह सुनना था। उसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था कि कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने उससे बैठने का कहा, बताया, मेरा नाम इमरान है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी, शोहर मर गया है, 3 बेटियां हैं, ससुराल वाले ने निकाल दिया, माँ बाप फोत हो चुके हैं, भाई कोई नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुढ़े से मेरी शादी करवाई, उसके भी बच्चे थे, उसके बच्चों ने मुझे जलील किया। फिर वो शोहर भी फोत हो गया। बेटियों के लिए दर बदर भटकने लगी। न छत थी न रोटी थी, भूख इफलास थी। सड़क पे खड़ी थी, एक साहब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया हुआ है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ, क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, मैं ज़माने की बेहिस्सी महसूस कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखा, उसको कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, आज से तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे ऑफिस के ऊपर वाले रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बैठाया, उसके घर पहुँचा। बेटियाँ सोई हुई थीं, बहुत प्यारी थीं। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला।
وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دعائیں دینے لگی جھولی اٹھا کر، نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جائیں۔ اپنے آفس روم میں گیا، میرے سامنے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا رہی تھی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجارنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جیٹھانی سے لڑائی، اور یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجارنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھر کو آباد رکھو۔ شکریہ۔